क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं कि गर्मी छुट्टी आपका अच्छा से बीत रहा होगा। और इस गर्मी छुट्टी में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं घर पर बैठे बैठे मैथ का क्लास, पूरा 10 क्लास का, है ना। तो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। और निर्देशांक ज्यामिति हम लोग पढ़ रहे हैं 7.1 चैप्टर। और 7.1 में हम लोग 1 से लेकर के 6 क्वेश्चन तक बना चुके थे यहाँ तक। आज इस वीडियो में 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन देखना है, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखिए। 7 क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, ये समदूरस्थ क्या होता है? समदूरस्थ क्या होता है? तो समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। तो ए और बी हमारे पास दो बिंदु दिया हुआ है। ए बिंदु कितना है? 2 और -5 है। बी जो बिंदु दिया हुआ है -2 और 9 है। एक एक शख्स ने लेना है। यहाँ पर ए बिंदु है कितना? 2 -5। यहाँ पर बी बिंदु है कितना? -2 और 9 है। इस पर एक बिंदु एक्स यहाँ पे मान लीजिए, ओ निर्देशांक मान लीजिए। और एक्स अक्ष पर बोल रहा है तो एक्स और 0 मान लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि ए बी दोनों समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। समान दूरी पर क्या होगा? तो बीच में ले लिए हैं बिंदु, यानी अगर ए वो और बी वो दोनों बराबर हैं तब दोनों क्या हो जाएगा? समदूरस्थ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? समदूरस्थ हो जाएगा। उससे हम लोग एक्स का मान निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग लिख देंगे। वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए ओ का स्क्वायर बराबर बी ओ का स्क्वायर। दूरी सूत्र से आइए। दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र में क्या होता है? रूट अंडर ए ओ के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर देंगे, ये वाला स्क्वायर, है ना। और फिर बराबर लिखेंगे। बी ओ के लिए क्या होगा? तो रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे। यहाँ पे x2 x1 का मान रखेंगे। तो पहले ए वो है तो ए और वो यहाँ पे है। x2 कितना हो जाएगा? x2 हो जाएगा x2 हो जाएगा x का x हो जाएगा x2 हो जाएगा x, और x1 कौन हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना हो जाएगा? 0, और y1 कितना होगा? -5। तो +5 का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे बराबर कर देंगे। और यहाँ पे फिर से बी ओ का मान रखेंगे। बी ओ का तो पहले बी लिए हैं तो x1 ये हो जाएगा, x2 x हो जाएगा, और x1 9 हो जाएगा, और x2 0 हो जाएगा। तो पुट करिए मान को। यहाँ पर x2 x हो जाएगा, x1 का मान कितना हो जाएगा? -2 है, सो आपका +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना हो जाएगा? 0। y2 कितना हो जाएगा? 0, और y1 कितना हो जाएगा? -9 का स्क्वायर। फिर इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर जब कैंसिल कर दिए तो क्या बचा? 1 - 2 का होल स्क्वायर बचा है। यहाँ पर 5 का स्क्वायर बचा है। यहाँ पर क्या बचा है? x + 2 का होल स्क्वायर बचा है, और -9 का होल स्क्वायर बचा है। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों तरफ a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? x का स्क्वायर -2ab, तो 2 गुना x गुना 2 प्लस b का स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर, और 5 5 कितना होता है? 25 होता है। यहाँ भी x + 2 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना b और प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और प्लस में 9, तो 9 81 हो गया। 9 कितना हो गया? 81 हो गया। एक्स स्क्वायर -4x प्लस में 4, तो बताने की जरूरत है नहीं। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81 कितना हो गया, है ना। एक्स स्क्वायर -4x और प्लस 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x
और 81 और 4 कितना हो जाएगा 85, कितना हो जाएगा 85। देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमारा कट गया है ना। मेरे पास क्या बचा है इधर, तो बचा है 4x, यहाँ प्लस 4x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4x, क्या हो जाएगा -4x। यहाँ कितना है 85 और -29 बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -29, ठीक है। -4x कितना इसको हो जाएगा, -4x कितना 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना होगा बताओ, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -8x हो जाएगा। और यहाँ पे 85 और -29 घटाइए कितना हो जाएगा, 15 में से 9 हो जाएगा तो 6 और 55। तो यहाँ x का जब मान निकालेंगे तो 56 बटा में कितना आया जी -8, कितना आया -8, यही होगा ना, कितना होगा -8 हो जाएगा हमारा। तो x का मान कितना आया, कितना आया 7 से कट जाएगा तो -7 आया, कितना आया -7। वह निर्देशांक कितना है, वह निर्देशांक ओ का क्या माने थे, x0 माने थे। यहाँ पे आंसर x का कितना है -7 और y0, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन क्या है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p इतना और q इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, समझिए पहले। y का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे y है जिसके लिए दो बिंदु p और q है और उनके बीच की दूरी कितना है 10, यानी 10 जो है ना ये दूरी दिया हुआ है, 10 दूरी दिया हुआ है। तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P और Q दो बिंदु है यहाँ पे, इसके बीच में दिया हुआ है PQ का मान दिया हुआ है, तो हम दूरी सूत्र से ले लेंगे। अब PQ बराबर क्या होता है, PQ बराबर क्या होता है जी, रूट अंडर दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना होगा, ठीक है, इतना होगा ना। अभी PQ का मान दिया हुआ है 10, कितना दिया हुआ है 10 मात्रा ही दिया है ना कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 है। अब इसको फाइंड करते हैं, लेकिन आज ये 10 दिया हुआ है, यहाँ 10 का मान बैठा दिए, ठीक है। अब ये देखिए ये जो, अच्छा एक स्टेप के बाद लिखिएगा, x2 का मान कितना है, PQ में x2 कौन है 10 और x1 कौन है जी 2 है का होल स्क्वायर, y2 कितना है, y2 है y और y1 कितना है तो -3, यहाँ कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये जो रूट होता है, जानते हैं ये रूट होता है, इधर जाकर क्या चढ़ता है स्क्वायर चढ़ जाता है, क्या चढ़ता है स्क्वायर चढ़ता है। मेरे पास क्या बचा 10 में से 2 जाए कितना बचेगा 8 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच गया y+3 का स्क्वायर बच गया ना इतना। ये कितना हो जाएगा 10 × 100, ये कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64, वो मिला लीजिए सही बन रहा है कि नहीं। यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर तो y का स्क्वायर 2ab + b स्क्वायर, ठीक है, a+b का होल स्क्वायर तोड़ दिया हम लोग, यहाँ कितना हो जाएगा 100 64 सॉरी y का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 y और 3 तिया 9, फिर से 100 लिखिए, 100 लिखिए फिर से, और देखिए ये हो जाएगा हमारा y का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6y और यहाँ 9 और 64 कितना हो जाएगा जी 9 64 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 7 13 6 7 73 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 73, कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 73, 73 हो गया। यहाँ 100 लिखिए, 73 इधर जाएगा तो क्या होगा -73 होगा, कितना होगा -73 और बराबर में क्या बचा y² + 6y बचा है ना। 100 में से 73 का कितना बचेगा 10 में 3 या 7 बचेगा और यहाँ 27 y² + 6y, इसको इधर ही लेते आते अच्छा रहता है जी। चलिए देखिए y का स्क्वायर प्लस 6y, ये 27 है, इधर आएगा तो -27, ठीक है। अब इतना आ गया y² + 6y -27, इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसको गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड में क्या होता है तो प्रथम पद और अंतिम पद को गुना करते हैं,
तो वाई स्क्वायर को 27 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 27, 27 वाई का स्क्वायर होगा, माइनस में होगा ना। तो हम लोग को बीच वाला पद को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए 6y आ जाए और गुना करने पर 27y का स्क्वायर आ जाए। अब बताइए 9 तिया कितना होता है, 27, कितना होता है बाबू, 27 होता है, 9 तिया 27, तो 9y और 3y माइनस 9y माइनस 27। इस बात समझ में आया, 9 तिया 27 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 9 में से 3 जगह तो क्या हो जाएगा, +6। चलिए गुणनखंड बता चुके हैं, नहीं समझ आया तो बहुपद का चैप्टर देख लीजिएगा गुणनखंड वाला, ठीक है। यहाँ पे कितना कॉमन हो जाएगा, y कॉमन होगा, यहाँ बचेगा y + 3। यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, 9 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे y बचा, यहाँ पे क्या बचा, 3। अब यहाँ माइनस यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्लस, बराबर में 0। ये दोनों एक जैसा है, y + 3 लिखिए, और y - 9 है, इस तरह लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए x + 3 और y - 9, हम किसको लेकर चलेंगे, दोनों लेकर चलिए। y = कितना हो जाएगा, -3, और एक y = क्या हो जाएगा, +9। अब आंसर किसको दिया है वो देख लेते हैं। चलिए देख लीजिए, y का मान जो है -9 और 3, 7.1 का, 8 का जो है -9 और 3 दोनों दिया है, ठीक है। दोनों आंसर में कितना है, -9 है, 3 है। क्या गलती किए हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ तो गलती किए हैं, क्या गलती किए हैं, +6 लाना है, क्या लाना है, +6। तो आप यहाँ लिखेंगे प्लस और ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस में, क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये हमारा +9 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे क्या हमारा आएगा, ये प्लस, और ये हमारा क्या जाएगा, -9। -9 और 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, ये गुणनखंड करने में क्या किए हम लोग, चिन्ह गलत कर दिए। ध्यान क्या रखना है, ये लाना है +6, लाना कितना है, +6 लाना है। तो बड़ा अंक के सामने जो चिन्ह देंगे वही यहाँ पे आएगा। तो 9 में से 3 को घटा रहे हैं, 9 में से 3 को हम घटा रहे हैं, तो 9 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ प्लस देंगे और यहाँ पे -3 देंगे, तो जो भी बड़ा के सामने रहेगा वो प्लस आ जाएगा, ठीक है। गुणनखंड में आप पढ़ चुके होंगे। इस तरह से 8वां क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है, बन गया। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि बिंदु Q इतना 0 1 बिंदु P इतना और इतना से समदूरस्थ है, यानी Q जो बिंदु है, ध्यान समझिएगा, अगर नए क्वेश्चन से पढ़िएगा तो नहीं समझ आएगा, इसलिए ध्यान से पढ़िए। Q बिंदु 0, Q जो है 0 1 बिंदु P और R से समदूरस्थ है, यानी कौन समदूरस्थ है, समान दूरी पर कौन है, समान दूरी पर कौन है, देखिए ये दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, इसके बीच में कौन है, तो ये रहेगा, है ना, ये रहेगा। इन दोनों के बीच की दूरी समान होना चाहिए। ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा P, और ये हमारा हो जाएगा R, ठीक है। आइए बनाते हैं हम लोग। इसमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो एक रेखा है ना, इसके दो बिंदु हैं, P है और क्या है x और 6 है। इसके बीच में, इन दोनों रेखाओं के बीच में एक बिंदु है Q, जो इन दोनों से समदूरस्थ है, और इसका मान कितना है, 0 और 1 है। इन दोनों से क्या है, ये समदूरस्थ है, दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। तो हम लोग पीछे क्वेश्चन पढ़े थे, दूरी सूत्र से ले लेंगे, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र में क्या होगा, समदूरस्थ है, यानी कि PQ है, वही R क्या है, RQ है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दोनों क्या भाई आपस में बराबर है, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग कर दीजिए, PQ का स्क्वायर बराबर RQ लीजिएगा या QR लीजिएगा, कोई लीजिए फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूरी सूत्र क्या होता है, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर देंगे, क्यों, ये स्क्वायर है हमारा, बराबर देंगे, इसका क्या हो जाएगा, √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। ध्यान दीजिए, स्क्वायर से हमारा रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, x2 बचेगा। x2 का मान रखिए, x2 का मान ये किसका होगा, P और Q के लिए, तो P यहाँ है, Q यहाँ है, x2 कितना है 0 और x1 कितना है 5, तो 0 - 5 का स्क्वायर प्लस में
वाई टू कितना है हमारा, तो वाई टू है 1 और वाई वन कितना है -3, तो 1 और +3 का स्क्वायर बराबर देंगे। देखिए यहाँ पे ये किसका है, आर क्यू का मान है, आर क्यू का मान, तो आर क्यू में क्या हो जाएगा जी, इसको आप क्यू आर मान लीजिए, क्यू और आर मानिए, अच्छा रहेगा। क्या मानेगा, क्यू और आर, जब क्यू और आर मानिएगा, क्यू और आर मानिएगा तो एक्स टू कितना हो जाएगा एक्स, और एक्स वन कितना हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं था। और वाई टू कितना है 6 है, और वाई वन कितना हो जाएगा हमारा 1 है ना, हाँ 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, -5 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर बराबर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 में से जगह तो कितना बचेगा 5 का स्क्वायर बचेगा ना, 5 पचे कितना हो जाएगा जी 25, और 4 से कितना हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना बचेगा बचे 25, बचे 25, देखिए तो 25 और 25 कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ क्या बचा मेरे पास 16 बराबर एक्स स्क्वायर बचा, 16 बराबर एक्स स्क्वायर। क्या जानते हैं कि यह स्क्वायर को हम लोग कहाँ चढ़ाते हैं, रूट में, क्या चढ़ाते हैं रूट में, तो ये कितना आ जाएगा एक्स का मान +-4, कितना आ जाएगा +-4, ठीक है। तो Q जो बराबर था आपका, Q बराबर 10 और Y था, Q बराबर 10 और Y था, सॉरी 9 क्वेश्चन ना, R R R बराबर जो था, R बराबर आपका था x और 6, तो x मान कितना हो गया 4, ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है, x मान कितना आया 4। क्वेश्चन में कुछ और ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि दूरियों Q और पी आर भी ज्ञात कीजिए, क्यू आर और पी आर ज्ञात कीजिए, चलिए ज्ञात कर। तो क्यू आर निकालना है आपको, क्यू कितना है 0 और 6 है, और आर कितना है x और 6 है, इनके बीच दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर क्या होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, बराबर में, बराबर दीजिए और मान बैठाइए, x2 मान कितना है x, और x1 का मान कितना है, तो x का मान कितना हमारा आ गया 4 आ गया ना, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है 4 रखना है, यहाँ 0 का स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 6, y1 कितना है 6 का होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, हाँ तो 4 से कितना हो गया जी, कितना हो गया जी, ये हमारा 16 हो गया, कितना हो गया 16 हो गया, कितना मान आता है 4, कितना होगा 4। क्यू आर लेने के लिए कह रहा है ना, तो क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू है 0 और 1, और आर का वैल्यू है, आर का वैल्यू है कितना, तो x था पहले से, x का मान आ गया, और ये 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। दूरी सूत्र से निकाल दीजिए, दूरी सूत्र से, क्या होता है दूरी सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, अच्छा से मान रखिए, x2 का मान कितना है 4, x1 का मान कितना है 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6, y1 कितना है 1 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो √16 और 25 कितना होता है 1, 3 और 1 4, 41, कितना आता है 41 आया। और क्या निकालना है पी आर, क्या निकालना है पी आर, क्या निकालना है पी आर निकालना है, क्या निकालना है जी पी आर निकालना है। तो पी का वैल्यू पहले लिख लीजिए, पी का वैल्यू कितना है पी का वैल्यू है 5 और -3, और आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू है 4 और 6, 4 और 6, तो पी आर बराबर क्या होगा √x2 कितना है 4, x1 कितना है 5 का स्क्वायर, y2 कितना है जी 6, y1 कितना है -3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट करिए,
कितना घटा आएगा, 1 का स्क्वायर होगा, 6 में से 3 कितना बचेगा, 3 बचेगा, है ना। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, रूट अंडर 10, रूट अंडर 10। यहाँ देखिए y1 का मान कितना है, -3, तो माइनस प्लस यहाँ क्या होगा, प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 9, कितना हो जाएगा जी, 9, और 9 और 9 कितना हो जाएगा, 81, और ये कितना हमारा हो जाएगा, 8, 9 9 81, 9 9 81, और 81, और ये कितना हो जाएगा, 82, कितना हो जाएगा, 82। ठीक है जी, तो इस प्रकार से पी आर का ही मान निकाल दिए हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई और बिंदु 3 4 ये वाला समदूरस्थ हो, यानी ये बिंदु दोनों एक रेखा के बीच में रहेगा। मान लीजिए रेखा है, एक यहाँ रहेगा एक बिंदु और एक यहाँ रहेगा, इसके बीच में क्या रहेगा, तो समदूरस्थ क्या रहेगा, एक्स वाई, क्या रहेगा, एक्स वाई रहेगा। ठीक है, चलिए तो क्या 10वां क्वेश्चन में कि दो बिंदु है पी क्यू है, इसके बीच में एक बिंदु है क्यू, जो दोनों से समदूरस्थ से रिलेशन ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ हम दोनों तरफ वर्क कर देंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे जी, दोनों तरफ वर्क करने पर, वर्क करने पर, तो वर्क करने का क्या हो जाएगा, पी ओ का स्क्वायर और बराबर क्यू ओ का स्क्वायर हो जाएगा। दूरी सूत्र से, दूरी दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा जी, दूरी सूत्र से क्या होगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर दे देंगे, बराबर में क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इम्प्लाइज दीजिए, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, मान बैठाइए, x2 का मान कितना है, x2 का मान x है और x1 का मान कितना है, 3 है, इसका होल स्क्वायर करिए, y2 का मान कितना है, y, और ये कितना है यहाँ पे 6 का स्क्वायर, y1 6 है ना। अब यहाँ यहाँ देखिए x2 का कितना हो जाएगा, हम ओ क्यू ओ लिए हैं, पहले ये है फिर ये है, ये वाला क्या है हमारा x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, क्या चाहिए, x2 चाहिए, तो x होगा, x1 क्या चाहिए, स्क्वायर हो यहाँ पे, y2 कितना हो जाएगा, y1, y2 कितना हो जाएगा y, और y1 कितना हो जाएगा जी 4 का स्क्वायर, इम्प्लाई दीजिए, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 6x प्लस 9, और प्लस में y का स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस 2ab, 6 दूनी 12, 12y और प्लस में 36, बराबर यहाँ भी x प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6x प्लस में 9 और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो y का स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है 2ab, तो 4 दूनी 8y और माइनस प्लस यहाँ पे 16, कितना हो गया, 16 हो गया। क्या क्या बचा है लिखिए, एस स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 36 9 45 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस यहाँ पे 8y, 8y माइनस क्या हो जाएगा, 8y होगा, है ना, और क्या हो जाएगा, 9 प्लस में है और 16 प्लस में है। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर भी कट गया, और कुछ कट रहा है, 6x नहीं कटेगा, बाकी नहीं कट रहा है जी, तो माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, इधर क्या बचा 6x माइनस 8y और प्लस 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, कितना होगा 25, माइनस 6x यहाँ पे है, इसको इधर लाइए, तो माइनस 6x यहाँ हो जाएगा माइनस 12y, या वही माइनस 8 इधर जाएगा तो प्लस 8y, यहाँ यहाँ कितना है
25, 45 इधर जाएगा तो -45। यहाँ कितना हो जाएगा -12x, यहाँ कितना हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा तो 4y बराबर कितना हो जाएगा माइनस यहाँ पे 0 2 20 बचेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 4 कॉमन है, -4 कॉमन निकालिए, यहाँ कितना बचेगा 3x बचेगा, माइनस कॉमन बाहर निकाले तो यहाँ क्या बचेगा +4, या सिर्फ y बचा, यहाँ क्या बचा -20। तो 3x + y बराबर 4 पच्चे 20, माइनस माइनस भी खत्म हो जाएगा ना। तो मेरे पास फाइनल क्या आ गया 3x + y बराबर 5। यही एक संबंध लाना था 10वां क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे दिखाऊं, ये देख लीजिए 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 का 3x + y -5 है, तो इधर रख देंगे तो -5 में आ जाएगा ना। क्या हो जाएगा ये -5 में हो जाएगा। देखिए यहाँ +5 है, इधर आएगा तो क्या होगा -5 हो जाएगा। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यही लिख देते भाई, आप लोग को संतुष्टि नहीं होगा। 3x + y +5 है, इधर आएगा तो -5, क्या आएगा -5 बराबर 0। ठीक है, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। ठीक है, रिवाइज कीजिए और अगला वीडियो में हम लोग 7.2 की बात करेंगे, 7.2 की बात करेंगे। ठीक है, तब तक इसको रिवाइज करिए, वीडियो को लाइक चैनल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो कमेंट में प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है उसको कमेंट में कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।